नमस्कार। सभी भक्तजनों को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। ऐसे में धन की प्राप्ति के लिए ये दिन सबसे उत्तम है। शरद पूर्णिमा व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है और कहते हैं इस कथा का पाठ करने से बड़ी से बड़ी विपत्तियां टल जाती हैं। हिंदू काल गणना के अनुसार साल का 7वां महीना आश्विन मास होता है। इस महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के तौर पर मनाया जाता है। इस शरद पूर्णिमा के अलावा कोजोगार पूर्णिमा और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन श्री सूक्त लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करके भक्तजन माता रानी की कृपा पा सकते हैं। शरद पूर्णिमा व्रत कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं। दोनों बेटियां हर महीने में आने वाली पूर्णिमा के दिन व्रत करा करती थीं। इनमें बड़ी बेटी अपना व्रत पूरे विधि विधान से करती थी, वहीं छोटी बेटी व्रत के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं करती थी। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा। दोनों बेटियां जब बड़ी हुई तो साहूकार पिता ने उनकी शादियां करा दी। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान ने जन्म लिया। वहीं छोटी बेटी को संतान तो हुई, लेकिन उसकी संतान ने जन्म लेने के तुरंत बाद दम तोड़ दिया। इस तरह छोटी बेटी के साथ ये लगातार 2 से 3 बार हो गया। अपने साथ हो रही चीज़ों से परेशान होकर साहूकार की छोटी बेटी ने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पीड़ा बताई और उनसे समाधान मांगा। इस पर ब्राह्मण ने उससे कुछ सवाल पूछे। उन सवालों के जवाब मिलने के बाद ब्राह्मण ने कहा कि तुमने पूर्णिमा का व्रत तो किया है, लेकिन हमेशा अधूरा व्रत करती हो, इसलिए तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा। दरअसल तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लग रहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर लड़की थोड़ी दुखी हुई। फिर उसने पूरी विधि विधान से पूर्णिमा व्रत को करने का निर्णय लिया। हालांकि पूर्णिमा आने से पहले साहूकार की छोटी बेटी ने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इससे वह काफ़ी दुखी हुई। उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रख दिया। इसे एक कपड़े से इस तरह ढका कि किसी को भी पता ना चले। इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया। उन्हें बैठने के लिए उसने वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगती है तो उसके लहंगे का हिस्सा बच्चे में स्पर्श हुआ और वह जीवित होकर रोने लगा। अचानक ऐसा कुछ होने से बड़ी बहन घबरा गई और उसने छोटी बहन को डांट लगाई कि उस पर अभी बच्चे की हत्या का कलंक लग जाता। इस पर छोटी बहन ने कहा कि ये आपकी कृपा से हुआ है कि मेरा बच्चा जीवित हो गया है, क्योंकि आपने हमेशा विधि विधान से शरद पूर्णिमा का व्रत किया है और आपके ऊपर लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है। अब मैं भी तुम्हारी तरह शरद पूर्णिमा व्रत पर विधि विधान से पूजन करूंगी। इसके बाद से ही व्रत के महत्व और फल का प्रचार पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गया और इस वाक़ये को शरद पूर्णिमा व्रत कथा के तौर पर कहा जाने लगा। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा व्रत कथा कहने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की विधि। कहा जाता है कि इस दिन लक्ष्मी नारायण जी की पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। फिर रात में खीर बनाकर उसे रात में आसमान के नीचे रखना चाहिए, ताकि चंद्रमा की चांदनी का प्रकाश खीर पर पड़े, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है। दूसरे दिन सुबह स्नान करके खीर का भोग अपने घर के मंदिर में लगाएं। कम से कम 3 ब्राह्मणों को खीर प्रसाद के रूप में दें। इसके बाद ही अपने परिवार में खीर का प्रसाद बांटें। मान्यता है कि इस प्रसाद को ग्रहण करने से कई प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। आइए जानते हैं इस साल के शरद पूर्णिमा की तिथि। पंचांग के अनुसार अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 16 अक्टूबर को रात्रि 8:40 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 17 अक्टूबर शाम को 4:55 पर होगा। ऐसे में शरद पूर्णिमा का पर्व 16 अक्टूबर को मनाया जाएगा और जो श्रद्धालु व्रत रखना चाहते हैं वो 17 अक्टूबर को व्रत करेंगे। तो ये थी शरद पूर्णिमा की व्रत कथा और उसकी शुभ तिथि। धन्यवाद।